अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं हुए आई थिंक। चलें स्टूडेंट आते रहेंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा साथ ही। जैसे-जैसे आते रहेंगे वो ऐड होते रहेंगे। सिकंदर भी आ रहा है जब तक। अच्छा, अभी मैंने जो है रूबी का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसके अंदर अपना सिंपल एजेंट का ही कोड किया हुआ है, जो कि आप लोगों को आता है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग फाइल में की हुई है, उसको इम्पोर्ट किया हुआ है यहाँ पे और एजेंट और रनर इम्पोर्ट किया हुआ है। उसके अलावा एक सिंपल एजेंट बनाया हुआ है, उसको नेम और इंस्ट्रक्शन दी हुई है और एक रनर बनाया हुआ है, उसको रन करने के लिए। सिर्फ़ एक असाइन फंक्शन के अंदर उसको रख दिया क्योंकि इसको मैंने रन मेथड से बनाया है। तो सिंपल एजेंट आप लोगों को सबको आता है। तो हम इसको थोड़ा-सा आगे चलते हैं, आज हमने पढ़ना क्या है? स्टूडेंट्स आ जाते तो अच्छा होता। खैर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास आज का टॉपिक है स्ट्रीमिंग। अच्छा, स्ट्रीमिंग वैसे तो बहुत ईज़ी है। मतलब ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक लूप लगाया हुआ है। ये कहते हैं आप बस एक लूप लगा दें और मेथड चेंज कर दें अपना। रनर डॉट रन के बजाय आप कर दें रनर डॉट स्ट्रीम। तो आपका जो है ना वो स्ट्रीमिंग परफॉर्म हो जाएगी और ये लूप लगाने से। तो ये सही है, मतलब इतने से कोड से हो जाती है स्ट्रीमिंग परफॉर्म। पर मसला ये है कि ये कोड जो है ना समझने में थोड़ा-सा मुश्किल है। इसको अगर हम लाइन बाय लाइन समझे ना तो ज़्यादा ईज़ी होगा क्योंकि इवेंट जो है ना, एक अदद इवेंट है इसके अंदर, रो रिस्पॉन्स इवेंट, उसकी मदद से परफॉर्म हो रही है स्ट्रीमिंग। तो इवेंट एक तरह का नहीं होता और भी तरह के होते हैं, तो उनके अलग-अलग फ़ायदे होते हैं सबके। तो हमें जो है ना उन इवेंट्स को ही आज एक्सप्लोर करना है कि इवेंट्स को पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा और उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उन सबको हम देख लेंगे, उनके एग्ज़ाम्पल भी नीचे हैं, बट हम अपनी एग्ज़ाम्पल फ़ॉलो करते हैं। तो हम उसी उसी के साथ चलेंगे। अच्छा, सिकंदर भी कहाँ रह गया है? चलिए खैर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अभी तक कौन से मेथड यूज़ करते हुए आ रहे थे? रनर के बाद मैं इधर डॉट लगाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ मेथड मिल जाते हैं। सबसे पहले रन है, फिर रन स्ट्रीम है और रन सैंक है। रन सैंक भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने रन भी पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है रन स्ट्रीम। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है, जब आपने स्ट्रीमिंग परफॉर्म करवानी हो ना, तो जब ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब भाई ये स्ट्रीमिंग होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझनी पड़ेगी। तो अगर अभी मैं इस एजेंट से कोई भी क्वेश्चन करता हूँ ना, फॉर सपोज़ मैं इसको वापसी रनर डॉट रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सीएलएस करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसको रन कर लेता हूँ। यूवी रन मैन डॉट पी पाई। तो देखते हैं कि हमें आंसर कैसे दे रहा है। अच्छा, आने में थोड़ा सा टाइम लगा। नेट इशू आई थिंक। देखें, इसने मुझे जो आंसर दिया है ना, वो इसने क्या किया, मतलब कि इसने मुझे जो आंसर दिया ना वो एक गमी दे दिया सारा आंसर। सही, इतना बड़ा आंसर था, इसने सारा दे दिया और इसमें जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ। मुझे तकरीबन एक, मतलब कुछ सेकंड के लिए जो है ना वेट करना पड़ा। जब इसने पूरा रीलोड कर लिया ना आंसर, फिर मुझे पूरा आंसर रिटर्न कर दिया। तो मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये बैक पे जितनी वर्किंग कर रहा है ना, मतलब ये इतना सा आंसर जनरेट कर रहा है ना सिर्फ नेक्स्ट, उतना आंसर मुझे जो है ना यहाँ पे मिलता रहे। मतलब कि मुझे मतलब कि मुझे चंक्स में जो है डेटा मिलता रहे, लाइन बाय लाइन करके डेटा मिलता रहे। मतलब वो जितना रीलोड करे जा रहा है ना उतना डेटा मुझे देते रहे, ताकि मेरा जो है ना टाइम बचता रहे। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे ग्रोक पे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रोक। ग्रोक आप सबको पता है एआई टूल है, चैट जीपीटी की तरह। तो इन्होंने भी जो है ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है अपने चैटबॉट में या अपने जो एआई है उसमें। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एक न्यू चैट लेते हैं और यहाँ पे मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज पाइथन। और यहाँ पे मैं इनका ये एक मोड है डीप सर्च, इसको मैं अगर इनेबल कर दूँ ना और फिर मैं इससे ये क्वेश्चन करूँ, तो देखना ये आंसर किस तरह से देगा। अब ये थिंकिंग कर रहा है, ये देख, ये मुझे आंसर जो है एक साथ नहीं दे रहा। ये जितना रिलोड करे जा रहा है उतना डेटा मुझे देता जा रहा है। सही है, जितना ये सोचे जा रहे हैं यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है, जितना डेटा सोचे जा रहा है मुझे देता जा रहा है। तो मुझे भी यही चीज़ चाहिए कि जितना डेटा मेरे पास रिलोड होता रहे ना उतना डेटा आता रहे। ऐसा ना हो कि पूरा डेटा एक साथ रिलोड हो और फिर मेरे पास आ रहा हो। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये कहलाती है स्ट्रीमिंग। हम ऐड कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर आप ग्रुप पे जाके कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना और उसका जो
एक डीप रिसर्च का वो आया हुआ है ऑप्शन, उसको ऑन करके कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना तो वो आपको सारा डेटा एक साथ नहीं देता। वो जितना रिलोड करता रहता है ना, अगर उसने थोड़ा सा इतना आंसर रिलोड किया है तो इतना डेटा आपको देता रहेगा, फिर वो रिलोड करता रहेगा और डेटा देता रहेगा। ये चंक्स में रिप्लाई जो आता है ना, ये कहलाती है हमारी स्ट्रीमिंग। अगर हम अपना जो चैटबॉट बनाते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, वो क्या करता है, पूरा डेटा जो है एक साथ दे देता है मुझे रिलोड करके। तो स्ट्रीमिंग को हमें अपने पास इंप्लीमेंट करना है, ये हम कैसे कर सकते हैं वो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जैसे आपके पास रनर डॉट रन मेथड है ना, यहीं पे आपको एक और मेथड मिल जाएगा, रनर डॉट रन स्ट्रीम का। आप इसको यूज कर लें, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चल जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे रन करूंगा ना तो एक अदर एरर आएगा। इसके लिए मुझे जो है ना एक इवेंट लगाना होगा, जो कि अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था। सही है, लेकिन हम उस तरह नहीं लगाएंगे। उस इवेंट को तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा, स्ट्रीमिंग मेरे पास हो जाएगी। लाइक मैं लगा के दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, फिर हम इसको जो है ना गेन करेंगे शुरू से। अभी इस कोड को नहीं समझता, अभी मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ पहले, फिर इस कोड को समझेंगे। और मैं इस तरह से समझाऊंगा भी नहीं, लाइन बाय लाइन करके समझाऊंगा। तो पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्ट्रीमिंग होती क्या है। इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइप है ये कदर फ्रॉम ओपन एआई टाइप से इंपोर्ट होगी, टाइप डॉट रिस्पॉन्सेस। अच्छा, अभी के लिए जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको अभी स्ट्रीमिंग दिखाना चाह रहा हूँ, स्ट्रीमिंग होती क्या है। फिर इसको हम सपोर्ट भी स्टार्ट से करेंगे, उसको समझेंगे। इसको अब मैं रन करता हूँ ना अगर, तो अब देखना मेरे पास अब सारा डेटा एक साथ नहीं आएगा, मेरे पास चंक्स में रिप्लाई आएगा। मतलब वो जितना डेटा रिलोड करता रहेगा ना, उतना मुझे देता रहेगा। अच्छा, मेरे पास एक अगर एरर आ गया है, वो एरर ये कह रहा है कि मुझे अवेट हटाना पड़ेगा यहाँ से। अवेट को हटा देते हैं और फिर अगेन रन कर लेते हैं। अगेन रन कर लेते हैं। अब इसके आंसर पे गौर करना कि वो मुझे चंक्स में रिप्लाई करेगा। सही है, ये जो आंसर आ रहा है देखने, ये आ रहा है चंक्स में। जितना डेटा आता जा रहा है उतना मुझे मिलता जा रहा है। अब की बार क्या मसला है कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा। पहले मुझे वेट करना पड़ रहा था कि जितना डेटा रिलोड होगा फिर वो एक साथ करके मुझे आंसर देगा। तो सिंपल यही कहलाती है मेरी स्ट्रीमिंग। तो ये मुझे जो है ना अपने पास इंप्लीमेंट तो ये तरह से हो जाएगी, मैंने बता दिया कॉपी पेस्ट करके भी। लेकिन इसको हमें समझना जरूरी है। और इसके अलावा सिर्फ एक इवेंट नहीं होता इससे हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ये वाले इवेंट रिस्पॉन्स इवेंट से। और भी इवेंट्स होते हैं, तो उनको भी हम साथ ही पढ़ लेंगे। सही है, इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। अभी के लिए मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है, रनर के बाद एक वो बना लगाया हुआ है मेथड। सिंपल एजेंट का मेरा कोड हुआ हुआ है पूरा, उसके अंदर मैंने रनर के बाद रन स्ट्रीम लगाया हुआ है। तो हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना होता है। अच्छा, देख लूँ, मैं ज्वाइन करूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सबको आ गए हैं, सिकंदर भी आ गया है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना आपको। फिर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं स्ट्रीमिंग को अपने पास। चले हम स्ट्रीमिंग को अपने इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मुझे रनर रनर डॉट रन यूज करते थे हम अपने पास। अब की बार मैंने क्या लिखा है, रनर डॉट स्ट्रीम लिख दिया। इसी तरह जो है अब मुझे यहाँ पे एक एक अदर जो है ना रिजल्ट के अंदर जो है मुझे इवेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना रिजल्ट 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 डॉट इवेंट स्ट्रीम इवेंट, इस तरह करके कुछ एक क्लास होती है। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे स्ट्रीम इवेंट्स, ये आ गई मेरे पास। तो ये वाली जो क्लास है ना रिजल्ट के अंदर जो आ रही है, ये वाला मेथड लगाने से, ये क्लास करती क्या है, क्लास नहीं इसको मैं मेथड कहूंगा। ये मेथड करता क्या है, ये हमें रिटर्न करता है एक अदद एसिंक्रोनस इवेंट्स। सही है, अब वो एक अदद नहीं होते, उसमें और भी इवेंट्स होते हैं, तो वो सभी हम पढ़ेंगे। सही है, मतलब कहने का है कि इसमें आ रहे होंगे एसिंक्रोनस इवेंट्स। अब वो इवेंट्स होंगे किस फॉर्म में, मतलब कि भाई ये चीज़ तो हमें समझ नहीं आ रही। तो सिंपल अल्फाजों में अगर कहूँ ना, ये हमें रिटर्न करेगा एक अदद लिस्ट। उस लिस्ट में कुछ डेटा होगा। सही है, तो मुझे ये बताएं, क्या मैं अगर पाइथन डेवलपर हूँ तो मैं लिस्ट पे जो है लूप लगा सकता हूँ मैं? क्या मैं लिस्ट पे लूप लगा सकता हूँ? जल्दी से बताएं, क्या मैं लिस्ट पे लूप लगा सकता हूँ? सही है, तो लिस्ट पे लूप लग जाता है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं लूप लगा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे ना, मुझे पता है कि इस मेथड के अंदर जो है ना एक अदद लिस्ट आ रही है, तो मैं इसके ऊपर लूप लगा लेता हूँ और फिर हम उसको देखेंगे कि इसके अंदर आ क्या है। मैं बोलता हूँ फॉर, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इवेंट रख दूँ, आई रख दूँ, इवेंट इन। और आगे मैंने अपना वही मेथड बता दिया जिसके अंदर मुझे इवेंट्स मिलेंगे। तो ये मैंने एक अदद फोर लूप लगा दिया, लेकिन इससे पहले मुझे एक लगाना पड़ेगा असाइन। असाइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लिस्ट रिटर्न करेगा ना, इसके अंदर आएंगे एसिंक्रोनस इवेंट्स। उन्हीं को हमें देखना है कि वो इवेंट्स होते क्या हैं और किस तरह के होते हैं। तो ज्यादा इसको डीप में नहीं करते, अभी के लिए मैं इनको प्रिंट कर लेता हूँ, हम देख लेते हैं इसमें आ क्या रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ और मैं इवेंट्स को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे।
मैंने सिंपल इवेंट को प्रिंट कर लिया और देखते हैं हमारे पास अभी आ क्या रहा है टर्मिनल में। फाइनल आउटपुट को मैं बंद कर देता हूँ, ये हटा ही देता हूँ अभी के लिए। इसको हम रन करके देखते हैं कि इवेंट्स में क्या डेटा आ रहा है और कितने तरह के इवेंट्स है हमारे पास। अच्छा देखिए मेरे पास कुछ डेटा है। तो सबसे पहले मेरा इवेंट कौन सा है, एजेंट अपडेटेड इवेंट, सही है। और भी इवेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहला इवेंट, अच्छा ये कोड देखिए घबराना नहीं है, कितना सारा कोड है, मैं समझा रहा हूँ ना आसान आसान करके, तो समझें इसको। कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें से हमें फिल्टरिंग वगैरह करनी है तो वो हम कर लेंगे। अच्छा सबसे पहला इवेंट मेरे पास आ रहा है एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट। तो इस स्ट्रीम इवेंट का फायदा क्या है, ये इसका नाम से ही पता चल रहा है एजेंट अपडेट। जब भी कोई एजेंट अपडेट होता है या एक्टिव होता है ना, उस टाइम ये रन होता है, इसीलिए सबसे पहले रन हुआ है। और इसमें मेरा वही जो मैंने फंक्शन बनाया था ना, फंक्शन बोल रहा हूँ, एजेंट बनाया था हेल्पर एजेंट, उसका नाम आ गया और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। खैर इसको अभी हमें नहीं पढ़ना। सेकंड हमारे पास आ जाता है रो रिस्पॉन्स इवेंट। फिर उसके अंदर भी हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है। अच्छा रो रिस्पॉन्स इवेंट जो है एक तरह के नहीं होते, मल्टीपल तरह के होते हैं, सही है। तो ये सारे रो रिस्पॉन्स इवेंट आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन एंड में जो है ना एक और मेरे पास इवेंट आएगा, आंसर के बाद आता है आई थिंक, या आंसर के साथ ही आता है मेरे, ये रहा यहाँ पे रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। तो मेरे पास टोटल 3 तरह के इवेंट्स होते हैं इसमें। अब ये इतना सारा कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ इवेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ इसके साथ जो है ना टाइप लिख देता हूँ कि इवेंट, इवेंट जितने भी टाइप के इवेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे बस वो ला के दे दो टर्मिनल में। तो अब इतना बड़ा मेरे पास कोड नहीं आएगा, सिर्फ मेरे इवेंट्स आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तरह के हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला इवेंट मेरे पास कौन सा है, वही एजेंट अपडेटेड इवेंट। उसके बाद मुझे पता है रो रिस्पॉन्स इवेंट आएगा, और थर्ड पे मेरे पास आएगा ये मेरे रो रिस्पॉन्स इवेंट आ गए। अभी मैंने बताया था मल्टीपल होता है, एक नहीं होता। तो जितने भी थे ये आ गए। और एंड में मेरे पास कौन सा इवेंट आया, एंड में मेरे पास आया है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। तो हमें पता क्या चला कि हमारे पास 3 तरह के इवेंट्स आ रहे हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो इन्हीं को ही आज हमें कवर करना है। लेकिन सबसे पहले जो है हम एजेंट अपडेट नहीं पढ़ेंगे, वो ईजी है। सबसे पहले हम स्ट्रीमिंग वाला पढ़ेंगे, रो रिस्पॉन्स। ये जो रो रिस्पॉन्स इवेंट है ना, इसकी मदद से होगी हमारी, इसकी मदद से हमारी स्ट्रीमिंग होगी, इसलिए इसको हम पहले पढ़ेंगे। अच्छा इसको अब जो है ना कुछ कंडीशन वगैरह दे देते हैं हम। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इफ इवेंट टाइप, अभी हमने देखा इवेंट टाइप में हमारे पास कुछ इवेंट्स आ रहे थे, तो मैं इसको बोल रहा हूँ अगर इवेंट टाइप इज इक्वल्स टू, मतलब के बराबर हो किसके, यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तो देखो मेरे पास वही 3 ऑप्शन आ गए जो मेरे पास इवेंट्स आ रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये 3 इवेंट्स है जिनके साथ आप काम कर सकते हो। तो पहला एजेंट है, फिर रो रिस्पॉन्स। अभी के लिए मुझे रो रिस्पॉन्स इवेंट चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो एक लाइन मैंने ऐड की है जो क्या कर रही है, अगर इवेंट टाइप फिजिकल इज इक्वल्स टू बराबर हो रो रिस्पॉन्स इवेंट के, तो आप क्या करो, आप ये करो कि सिंपल मुझे अभी के लिए इसको प्रिंट स्टेटमेंट में दे दो कि मेरे पास आंसर आ जा रहा है। अभी के लिए हम इवेंट को जो है ना वो कर देते हैं, फिल्टर कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो रो रिस्पॉन्स इवेंट है ना, सिर्फ वही है, जो एक्स्ट्रा आ रहे थे वो ना है। तो अगर मैं इसको अगेन रन करूंगा ना, तब की बार देखना मेरे पास डेटा तो सारा आएगा उनका, लेकिन सिर्फ रो रिस्पॉन्स आएंगे, और जो एजेंट रिस्पॉन्स और दूसरे थे ना वो नहीं आएंगे अभी। फिर हमें उसमें से कुछ फिल्ट्रेशन करनी है, तो वो हम कर लेंगे, वो भी ईजी है। अच्छा किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो ना, तो मुझसे चैट में पूछ लेना। बाकी एंड में भी जो है हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे आपके। अच्छा मेरे पास कुछ डेटा है, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अच्छा यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखें मेरे पास पहला इवेंट कौन सा है, ठीक है। अब सिर्फ रो रिस्पॉन्स इवेंट आ रहे हैं मेरे पास, ये रो रिस्पॉन्स इवेंट है, ये भी रो रिस्पॉन्स इवेंट है। तो क्या क्या मतलब हुआ, मेरी फिल्ट्रेशन हो गई कि सिर्फ मेरे पास रो रिस्पॉन्स इवेंट आ रहे हैं। अच्छा मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए ये देखें रो रिस्पॉन्स इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या है, डेटा है एक अदर। डेटा क्या है, एक इंस्टेंस है, उसकी टाइप है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा, सही है। और उसके अंदर जो है आ रहा है एक प्रॉपर्टी आ रही है कंटेंट, सही है। कंटेंट के अंदर ही जो है यहाँ पे आ रहा है डेल्टा, सही है। तो डेल्टा का मतलब क्या है, हमें डेल्टा तक किसी तरह पहुंचना है। डेल्टा क्या है ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना चंक्स में रिप्लाई करता है। इसने क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट फ्रेमवर्क बिल्ड बिल्ड वर्चुअल, इस तरह से थोड़ा सा जो है आंसर लिया हुआ है। इसी तरह जो है अगर मैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दिखाऊं, नेक्स्ट कहाँ पे डेल्टा, यहीं पे नेक्स्ट लाइन में भी होगा कहीं ना एरर डेल्टा। तो यहाँ पे देखा लिखा हुआ है दिस वे, फिर थोड़ा सा आंसर लिया हुआ है, फिर यहाँ पे लिया हुआ है फ्रेमवर्क। इस तरह करके जो है ना, ये जो चंक्स में रिप्लाई आ रहा होता है ना, वो किसकी वजह से आ रहा होता है, ये जो एक प्रॉपर्टी है डेल्टा, ये क्या करती है, हमें चंक्स में रिप्लाई देती है, जितना डेटा रिलोड करती है हमें देती रहती है। तो हमें इस तक पहुंचना है किसी तरह। तो वो हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमें जाना है इवेंट्स के अंदर। इवेंट के अंदर हमें पता है डेटा है, सही है, और डेटा के अंदर जो है हमें ये मिल जाएगी प्रॉपर्टी डेल्टा। तो इस तक हमें पहुंचना है। लेकिन इसको मैं सबसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ, और एक अदर एरर भी आएगा हमारे पास, उसको भी रिजॉल्व करेंगे हम। एरर मैं इसलिए लाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इवेंट के अंदर जाना है,
इवेंट के अंदर मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी डेटा की, डेटा के अंदर मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी डेल्टा। भी हमने देखा कि डेल्टा जो है हमें चंक्स में रिप्लाई कर रहा होता है, तो उस तक मैं पहुंच गया। लेकिन अभी मैं अगर इसको रन करूंगा ना तो मुझे आई थिंक देगा एरर, और वो एरर क्या देगा वो भी हम देखते हैं। अच्छा सही है, तो मेरे पास आ गया एक अदद एरर। जैसा कि मैंने कहा था कि एक अदद एरर आएगा, तो वो एरर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डेल्टा। तो आपने जो ये डेल्टा यूज किया है ना, आप डेल्टा तक तो पहुंच गए, लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, हम डेल्टा डेल्टा तक कैसे पहुंचे, डेटा से पहुंचे है ना, डेटा की डेटा का इंस्टेंस बना हुआ था। अगर मैं अगेन कोड में आऊँ, यहाँ पे मुझे वो प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा। अभी हमने प्रिंट की थी थोड़ी देर पहले, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा। खैर इसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा डेटा है ना, उसकी टाइप क्या थी, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा। तो होता क्या है कि इसको जो है ना टाइप नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए जो है हम एक और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो मैं एक और इफ एल्स लगा सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। इसके साथ कैसे कर सकता हूँ, हमारे पास एंड ऑपरेटर आ जाता है जो दो चीज़ों को सेपरेट कर देता है। तो मैं एक और फिल्ट्रेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस इंस्टेंस, आई थिंक हाँ ये रहा, आया था हमारे पास एक फंक्शन। हमारे पास एक अलग फंक्शन मिल जाता है इस इंस्टेंस का। वो फंक्शन करता है क्या है वो हम देख लेते हैं। इस इंस्टेंस, इसको यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। तो ये फंक्शन हमसे क्या मांगता है, हमसे दो चीज़ें मांगता है कि अभी मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारा डेटा का इंस्टेंस है ना, उसको अपनी टाइप नहीं मिल रही। तो ये हमें क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि जिसको टाइप नहीं मिल रही ना, उसका नाम लिख दो यहाँ पे, मतलब इवेंट डेटा को पास कर दो और साथ ही उसकी टाइप भी पास कर दो, तो ये चीज़ें मैं संभाल लूंगा। तो ये सिंपल सा इसका मकसद है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ इवेंट के अंदर जो हमारा डेटा है ना, इवेंट डॉट डेटा, उसकी टाइप जो है मैं कॉमा लगा के पास कर दूंगा। उसकी टाइप हमें पता है क्या थी, वो थी रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा, जो कि अभी हमने इंपोर्ट की थी, कहाँ से की थी, ओपन एआई टाइप रिस्पॉन्स से हमने इंपोर्ट की थी रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मुझे पास कर देंगे। तो आई थिंक अब मेरी स्ट्रीमिंग जो है परफॉर्म हो जानी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का इशू था, वो जो एरर आ रहा था ना मेरे पास एक आगे, बाकी फिल्ट्रेशन हमने सही की थी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है स्क्रीनिंग में या नहीं। इसको मैं CLS करता हूँ। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सही है, तो मेरे पास स्ट्रीमिंग परफॉर्म हो गई, मेरा सारा आंसर आ गया। लेकिन अभी भी एक मसला है, वो क्या है, मेरा आंसर जो है ना सीक्वेंस में नहीं आ रहा, मतलब कि आगे पीछे आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर आप गौर करें ना आंसर पे, थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है आंसर, मतलब जहाँ पे एंड होना चाहिए वहीं से लाइन शुरू हो रही है, इस तरह का आंसर करके आ रहा है। तो इसके लिए एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा एंड, उसको मैं इक्वल टू कर दूंगा इस खाली स्पेस पे। तो ये क्या करेगी, वो जो नेक्स्ट लाइन में जा रही है ना मेरी लाइन, उसकी जगह एक खाली स्पेस ऐड कर देगी सिर्फ, तो मेरी फिल्ट्रेशन जो है ना सही से हो जाएगी। तो अगर मैं इसको अगेन रन करूँ ना, अब मेरे पास प्रॉपर जवाब आएगा। तो मैं अगेन भी रन कर लेता हूँ। बाकी अब हमें पता चल गया कि इसका आंसर सही आ जाएगा, स्विमिंग हमारे पास हो गई। मुझे ये बताएं कि ये वाला कोड क्लियर है आपको। कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक लूप लगाया हुआ है। इसको मैं अगेन एक्सपेंड भी कर दूंगा क्या क्या है। सही है, किसी का क्वेश्चन है तो कर लें इसमें। मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने मुझे पता चला कि जब मुझे स्ट्रीमिंग परफॉर्म करनी है ना, सबसे पहले ये मेथड लगाना है मैंने। सही है, जब ये मैंने मेथड लगाया ना, तो मुझे पता चला कि रिजल्ट के अंदर जो है ना, मुझे एक अदद स्ट्रीम इवेंट्स मिलेंगे। सही है, तो मैंने क्या किया, उन इवेंट्स पे जो है ना फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि वो एक लिस्ट में की शक्ल में आ रहे हैं। तो मैंने उनको फिल्टर करने की कोशिश की, एक लूप लगा दिया। तो मुझे पता चला कि इसमें असाइन इवेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने फॉर लूप से पहले असाइन भी लगा दिया। सिंपल मैंने ये काम किया। फिर मैंने कंडीशन लगाई, इफ इवेंट टाइप इज इक्वल टू रो रिस्पॉन्स, जब भी मेरी इवेंट की टाइप इस रो रिस्पॉन्स के इक्वल टू हो। और एक और फिल्ट्रेशन मैंने कर दी एंड ऑपरेटर लगा के, कि ये जो मेरा इंस्टेंस है ना, ये इस इंस्टेंस करता क्या है, उसके अंदर मैंने एक टाइप पास कर दी डेटा, और उसकी टाइप भी साथ ही दे दी, मैंने प्रॉपर्टी दी और उसकी टाइप साथ दे दी। तो ये जो है सिर्फ चेक करेगा कि ये जो डेटा है इसकी टाइप यही है या नहीं है। इसका बस इतना सा काम है। और इसके अलावा जो है मैंने फिर अपनी मेन चीज़ को प्रिंट कर लिया। मुझे जब पता चला फिल्ट्रेशन से कि डेल्टा के अंदर मेरे पास आएगी स्ट्रीमिंग, उसको मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। सिंपल, ये चीज़ मैंने अभी तक की है। अच्छा,
क्वेश्चन आपका क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी हमें, क्योंकि काफी मेथड्स और प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। इसका फिक्स सेंटेक्स है या नहीं? अच्छा, प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बस आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो अगर क्विज वगैरह में कहीं पे ऐसी चीजें मिलती है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह, तो कम से कम आपको याद आ जाएंगी कि ये स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है प्रॉपर्टीज। या जैसे अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी, एक सिंपल सी स्ट्रीमिंग है जिसको मैं फॉर लूप लगा के भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। पर जब मैंने इसकी हर एक एक चीज को प्रिंट किया, तो हमने देखा टर्मिनल में हमारे पास क्या कुछ नहीं आता था। मतलब कितनी तरह की हमारे पास टाइप्स आ रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ मेन टाइप्स को ले लिया, किन टाइप्स को जहाँ जो यहाँ पे यूज हो रही है, जो प्रॉपर्टीज या टाइप्स के लिए। तो मैंने देखा कि जैसे डेटा यूज हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर मुझे पता चला कि ये जो मेन चीज है ना वो डेल्टा है। डेल्टा हमें क्या करता है, चंक्स में रिप्लाई दे रहा होता है। तो ये एक तरह से एक मेन चीज हो गई याद रखने वाली। तो जब इस चीज को आप यूज करेंगे ना, तो आपको खुद ही याद होती रहेंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। अच्छा, ये जो है ना हमारा फर्स्ट इवेंट था। मैंने देखा था हमारे पास और भी इवेंट्स हैं, तो अब हम उनकी तरफ मूव कर जाते हैं। और कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास? तो थोड़ी देर पहले मैंने एक कंडीशन लगाई थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे स्ट्रीमिंग नहीं चाहिए। अब हम आगे के इवेंट पढ़ लें। अच्छा, मैं इसको कमेंट करूंगा ना, मेरे पास आएगा एरर, तो मैं इसकी बॉडी में रख देता हूँ कंटिन्यू। इसकी बॉडी में कंटिन्यू रख दूंगा ना, तो मेरे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बॉडी बोलती है कि कुछ ना कुछ रख दें आप इसमें। तो ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट उसकी तरफ चल रहा हूँ, इवेंट की तरफ। मैं यहाँ पे अगेन वही लिख रहा हूँ, इफ इवेंट टाइप इजिकल टू, जो मैंने ऊपर काम किया था, इफ इवेंट टाइप इजिकल टू रो रिस्पॉन्स हो, तो आप वो प्रिंट कर दो कुछ। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ कि इवेंट टाइप जब एजेंट अपडेट इवेंट स्ट्रीम होना, दूसरा हमें ये पढ़ना है। तो ये एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट ये होना, तो आप सिंपल प्रिंट कर दो। इसको इवेंट को प्रिंट कर दो। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर आ क्या रहा है इवेंट के अंदर। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है, और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसका फायदा क्या है। अच्छा, मैंने इसको रन कर दिया। जब तक रन हो रहा है, तो मैं बता दूं, ये स्ट्रीम जब एक्टिव होता है, जब हमारा कोई एजेंट अपडेट, नाम से भी पता चल रहा है एजेंट अपडेट। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब भी मेरा एजेंट कोई एक्टिव होता है या फिर अपडेट होता है, तो ये वाला स्ट्रीम जो है ना मेरे पास जनरेट हो जाता है। अब इस स्ट्रीम में कुछ चीजें आ जाती है मेरे पास, उसको हम देख लेंगे। जैसे मेरा एक ही एजेंट बना हुआ है ना यहाँ पे, सही है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी आ जाएगी। इसी तरह जो है, अगर कल को मेरे पास हैंड्स ऑफ होता है ना, तो ये मेरा मेन एजेंट जब अपना टास्क किसी और एजेंट को हैंड्स ऑफ करता, तो मेरे पास फिर से ये वाला जो है ना अपडेट एजेंट सेम इवेंट, ये फिर से जो है जनरेट हो जाता। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या है। हमारे पास वही इवेंट आ गया, एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट। सही है, उसमें हमने देखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको रीड करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास आ रही है एक अदर क्लास। वो क्या है? न्यू एजेंट। ये जो न्यू एजेंट की क्लास है ना, ये वही क्लास है जो किसी एजेंट के एक्टिव होने पे जनरेट होती है। उसके अंदर हमारे पास आ रहा है नेम। नेम में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हेल्पर एजेंट। हेल्पर एजेंट ये कहाँ से आ रहा है? अभी मैंने बनाया हुआ है हेल्पर एजेंट, उसको मैंने नाम दिया हुआ है हेल्पर एजेंट, जो वहीं से उठा रहा है। सही है। इसके अलावा हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, अभी हमारे पास हैंड्स ऑफ वगैरह है नहीं, टूल्स भी नहीं है। तो बाकी की प्रॉपर्टीज जो है इसलिए एम्प्टी है क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। सही है, अगर हमने दी भी होती ना, जैसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो वो यहाँ पे आ गई इंस्ट्रक्शन मेरी। तो मकसद कहने का ये, यहाँ पे मेरे पास अपने एजेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं जो है ना, इसमें से मैं इवेंट में हमें क्या मिल रहा है? इवेंट में हमें मिल रहा है न्यू एजेंट। सही है, न्यू एजेंट की क्लास के अंदर हमें मिल रहा है नेम। तो मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ न्यू एजेंट डॉट इवेंट डॉट न्यू एजेंट। ये मुझे मिल गया न्यू, और इसके अंदर मुझे मिल जाएगा नेम। सही है, कि उसके अंदर जो नेम आ रहा है ना, सिर्फ आप वो मुझे ला के दे दो। मैं इसको सीएलएस करता हूँ। तो अब होगा क्या, जब भी मेरा कोई एजेंट एक्टिव होगा ना, यहाँ पे उसका नाम प्रिंट हो जाएगा सिंपल। जैसे मेरे केस में अभी एक ही एजेंट बना हुआ है, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या आया, हेल्पर एजेंट। ये हेल्पर एजेंट कहाँ से आया है? जो मैंने अभी एजेंट बनाया हुआ है अपना, उसका नाम मैंने दिया हुआ है हेल्पर एजेंट। कल को मेरे पास हैंड्स ऑफ होता, तो ये जैसे ही अपने टास्क किसी और को देता, तो उसका भी नाम मेरे साथ ही प्रिंट हो जाता। सही है, जितने एजेंट एक्टिव होते जाएंगे ना, उनके नाम प्रिंट होते जाएंगे यहाँ पे। अगर हमें कोई और इन्फो चाहिए उससे रिलेटेड, वो भी हम ले सकते हैं। सही है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई मेरा एजेंट एक्टिव होगा, तो ये स्ट्रीम इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो बताएं, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ये इतना ही आसान था बस। ये इवेंट आप लोग समझ आया? और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये स्ट्रीम इवेंट भी आपको क्लियर हो गया है, और ये था भी काफी इजी। चलें अब नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम चल लेते हैं। अभी तक हमने दो इवेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रो रिस्पॉन्स इवेंट। उससे हमें क्या पता चला कि हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। दूसरा हमने इवेंट पढ़ा,
तो हमें पता चला ये इवेंट तो जब एक्टिव होता है जब कोई एजेंट एक्टिव होता है। थर्ड इवेंट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ इवेंट टाइप, जो चीज़ें हम करते हुए आ रहे हैं वही करना आगे। इफ इवेंट टाइप इजिकल ट्रू हो। अब मुझे कौन सा इवेंट पढ़ना है? अब मुझे पढ़ना है रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। और ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और पहले की तरह जो है ना उसकी बॉडी में मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ ताकि मेरे पास कोई एरर ना आए। सिंपल, मैंने उसमें कंटिन्यू लिख दिया। अच्छा, अब मैंने कंडीशन लगा लिया रन आइटम स्ट्रीम इवेंट पे। तो अब की बार हम इन इवेंट को प्रिंट करता हूँ सिंपल, और इवेंट को प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इस इवेंट का वैसे मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इवेंट। मतलब कि वो ऊपर वाले आसान थे, ये भी आसान है। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे मेरे ये रन आइटम स्ट्रीम इवेंट है ना, इसके अंदर भी कुछ इवेंट्स होंगे। मतलब कि कुछ सब इवेंट्स होंगे इसके, वो हमें देखने होंगे। तो ज़्यादा नहीं, हम एक दो देख लेंगे बस। सही है, और वो समझ आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके काम अलग अलग होंगे। अच्छा, मैं तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। इस इस इवेंट का मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। 2 मिनट मुझे दें, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। तो फिर हम इस रिस्पॉन्स को जो है ना रीड करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब मैंने जो है इसको प्रिंट कर लिया है यहाँ पे, लास्ट वाले अपने इवेंट को। और उसका नाम क्या था? सिंपल रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। वो मेरे पास प्रिंट हुआ तो मेरे पास उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। उसने क्या किया उसने ये किया कि उसके पास एक क्लास है आइटम की। पहले जो हमारे पास इवेंट था उसके अंदर कौन सी क्लास थी? न्यू एजेंट की। तो उसके बाद मेन क्लास है आइटम की। सही है, उसके अंदर जो है वही कर रहा है, ये एक एजेंट लिया हुआ है इसने। और उस एजेंट के अंदर भी मेरे एजेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरा नेम आ रहा है, हैंड्स ऑफ वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा रिस्पॉन्स। ये सारा तो मेरा रिस्पॉन्स है ना, तो ये रिस्पॉन्स भी आ रहा है। सही है, लेकिन मकसद कहने का क्या है कि ये तो सिमिलर ही है तकरीबन। मेरे तो पहले वाले एजेंट में भी यही चीज़ आ रही थी, तो ये कब चलता है? देखें, मैं कॉन्सेप्ट सिंपल समझाता हूँ। ऊपर वाला इवेंट जो है ना, अपडेट एजेंट इवेंट, वो मैंने क्या कहा, किसी एजेंट के एक्टिव होने पे जनरेट होता है। और ये जो नीचे वाला इवेंट है ना, ये जब जनरेट होता है जब मेरा एजेंट काम कर चुका हो। सही है, अगर ये अभी मुझे यहाँ पे मेरा आंसर ला के दे रहा है ना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये आंसर कहाँ से ला रहा है? इसने पहले जनरेट कर लिया। मतलब मेरा एजेंट ने मेरा काम कर लिया, उसने देखा काम हो गया, फिर मैंने उससे आंसर मांगा है, तो उसने आंसर लग के दे दिया सिंपल, जो मेरा रिस्पॉन्स है। तो ये कब एक्टिव होता है? जब मेरा कोई एजेंट काम कर चुका होता है। अच्छा, इसमें जो है ना आप सब इवेंट्स भी आ जाते हैं कुछ, जैसा कि अगर मुझे यहाँ पे दिख जाए ना, नहीं तो हम फिल्टर कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, इसकी फिल्ट्रेशन भी जो है ना थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं उसका एक ईजी तरीका भी बताऊंगा। पहले हम हार्ड वाला देख लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं एक जो है सिंपल सोल्यूशन बता दूंगा, तो आप वो यूज़ कर लिएगा, सिर्फ समझने के लिए हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी फिल्ट्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रन रिस्पॉन्स इवेंट आइटम। उसके अंदर हमारे पास आ रहा है आइटम। सही है, आइटम के अंदर मेरे पास ये वाली क्लास कहाँ तक जा रही है? ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है आई थिंक, यहाँ पे एंड हो रही है, ये देखें। फिर आ रहा है मेरे पास रो आइटम, और रो आइटम के अंदर मेरे पास आ रहा है कंटेंट। कंटेंट के अंदर मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट। सही है, ये रहा टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है ना, ये मुझे रिटर्न कर रहा है मेरा रिस्पॉन्स। तो देखें कितनी लंबी फिल्ट्रेशन है। तो इसको हम पहले हार्ड करके भी देखेंगे और इजी करके भी, फिर आपको जो अच्छा लगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। अभी जो मैंने बताया ना, इसके अंदर जो सब इवेंट्स होते हैं। सब इवेंट्स कैसे होते हैं? सब इवेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अगर यूज़ किया हुआ हो ना, ये रहा, इन्होंने एक इफ लगाया हुआ है हमारी तरह। उसमें क्या लिखा हुआ है? रन आइटम स्ट्रीम। उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ली हुई हैं। जैसे हमारे केस में अभी टूल नहीं है, तो उन्होंने टूल की कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। जब मेरा टूल टूल काम कर चुका होगा ना, तो उस टाइम मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रिंट हो जाए, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह जो है सिंपल जो मेरा मैसेज आउटपुट है उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही एजेंट है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इवेंट। अच्छा, मुझे क्या पता चला, इवेंट के अंदर मेरे पास आ रहा है आइटम। अगर मैं टर्मिनल अगेन ओपन करूँ ना, अभी हमने देखा था, कहाँ गया वो रिस्पॉन्स? मेरे पास इवेंट के अंदर क्या आ रहा है? आइटम की क्लास आ रही है। आइटम में जो है ना मल्टीपल वो है, और भी इवेंट्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को फिल्टर कर लेता हूँ, इवेंट डॉट आइटम डॉट टाइप। सही है, आइटम के अंदर जो जिस भी टाइप के इवेंट्स आ रहे हैं ना, वो अगर इजिकल इजिकल शो हो किसके, वो हमें यहाँ पे भी शो हो जाएंगे।
ये सारे इवेंट चल रहे होते हैं, सही है। पहला क्या होता है, हैंड्स ऑफ कॉल, ये हैंड्स ऑफ के लिए है। दूसरा भी हैंड्स ऑफ के लिए है। एमसीपी हमने पढ़ा नहीं है, वो भी उसके लिए है, सही है। इसी तरह टूल के लिए होते हैं, टूल भी हमारे पास नहीं है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, मैसेज आउटपुट वाले का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मैसेज आउटपुट आइटम। इसको मैं यहाँ पे जो है, इसके मुझे फिल्ट्रेशन करनी है ना, इसकी मैं बॉडी में आता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, इवेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा, अभी हमने देखा था। आइटम के अंदर मिलेंगे हमें रो रो इवेंट आई थिंक, ये आ गए, सही है। उसके अंदर हमें मिल रहे थे रो इवेंट। उसके बाद रो इवेंट के अंदर हमें मिल रहा था कंटेंट। कंटेंट के अंदर मुझे जीरो इंडेक्स पे कुछ मिल रहा था। जीरो इंडेक्स पे क्या मिल रहा था, वो था टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये वाली फिल्ट्रेशन जो है ना थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सही है। इसका एक ईजी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई ना तो कोई मसला नहीं है। अभी के लिए हमें इसको सिर्फ रन करके देखना है। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो देखना मेरे पास सिर्फ मेरा आंसर आ जाएगा, जो मेरा एजेंट का रिस्पॉन्स है। देखते हैं हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हमने उसको फिल्टर कर लिया अपने रिस्पॉन्स में। तो देखें अब मेरे पास क्या आया, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आई, सिर्फ मेरा रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये मेरा रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग में आया है? ये मेरा रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग में तो नहीं आया ना। स्ट्रीमिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो मेरा इवेंट है इसका स्ट्रीमिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने अभी बताया, ये कब एक्टिव होता है या कब जनरेट होता है ये मेरा इवेंट, जब मेरा एजेंट कोई काम कर चुका होता है, सही है। तो मेरा एजेंट जब काम कर चुका था, उसने रिस्पॉन्स वगैरह सब ला दिया था, तो मैंने उसमें से क्या निकाला है, अपना टेक्स्ट निकाला है, अपना रिस्पॉन्स निकाला है। तो उसने देखा कि ये चीज़ तो जनरेट हुई भी है, उसने उठाया और मेरा रिस्पॉन्स मुझे टर्मिनल में लाके दे दिया। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ, तीनों में डिफरेंस क्या है, फिर इसकी फिल्ट्रेशन को भी हम आसान कर लेंगे थोड़ा सा। तो तीनों का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्लियर है या नहीं। अच्छा, पहला इवेंट हमने पढ़ा, वो क्या था। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने एक फॉर लूप लगाया किसके ऊपर, स्ट्रीम इवेंट्स के अंदर, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, तो मैंने सोचा यार उसमें जाके देखते हैं कि कितनी तरह के होते हैं। तो हमें पता चला कि 3 तरह के होते हैं, हमने प्रिंट किया था स्टार्ट में। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आ जाता है रो रिस्पॉन्स इवेंट। उससे हमें पता चला कि हमें स्ट्रीमिंग करवा सकते हैं। फिर आ जाता है एजेंट अपडेट इवेंट। उसका क्या फायदा है भाई, वो जब जनरेट होता है जब भी मेरा कोई एजेंट एक्टिव होता है। मेरे पास अगर मल्टीपल एजेंट है तो सबके नाम प्रिंट होते रहेंगे, अगर मैं करवाना चाहूँ या जो करवाना चाहूँ उसमें से इन्फॉर्मेशन वो मैं करवा सकता हूँ। अच्छा, थर्ड मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट। अब ये जब जनरेट होता है जब मेरा एजेंट कोई काम कर चुका होता है, सही है। जैसे मुझे कुछ भी चाहिए है एजेंट के काम करने के बाद, तो मैं इसके अंदर लाके उसको फिल्ट्रेशन वगैरह कर सकता हूँ, कुछ निकाल सकता हूँ इसमें से। तो ये काम अभी तक मैंने किया है, ये चीज़ आपको समझ आई? किसी का भी क्वेश्चन है यहाँ तक करें, फिर हम इसको आसान कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, रो रिस्पॉन्स इवेंट एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूँ? सही है, मैं रो रिस्पॉन्स इवेंट एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, बाकी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? किसी का और का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन बता दें। चलिए सही है, मैं सिर्फ इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इवेंट आया था रो रिस्पॉन्स इवेंट, क्योंकि हमें करवानी थी स्ट्रीमिंग। सही, सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्ट्रीमिंग, तो हमें पता चला कि इसके जरिए हो जाएगी हमारी स्ट्रीमिंग। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई, इफ इवेंट टाइप इजिकल टू रो रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी इवेंट की टाइप बराबर हो किसके, रो रिस्पॉन्स इवेंट के, तो आप क्या करो, सिंपल प्रिंट कर दो इवेंट्स को। उस टाइम हमने प्रिंट प्रिंट करवाए थे इवेंट, सही है। तो जब इवेंट हमने प्रिंट करवाया ना, तो उसके अंदर हमें पता चला कुछ डेटा आ रहा है। तो डेटा जब आया ना, तो उसमें से हमें एक और फिल्ट्रेशन करवानी थी। वो क्या थी, मैंने एक एंड ऑपरेटर लगाया और उसके अंदर एक मेथड कॉल किया इस इंस्टेंस। ये इस इंस्टेंस करता क्या है, ये सिर्फ ये चेक करेगा ये जो मेरा इवेंट डेटा है इसकी टाइप रो रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा है या नहीं है, सही है। इस इंस्टेंस का सिर्फ इतना सा काम है, जो चीज़ें मैं इसमें पास करूंगा ना, ये उनको आपस में कंपेयर कर लेगा कि इसकी ये टाइप है, सही है या नहीं है, सही है। इस चीज़ का हमारे पास इशू आ रहा था, सिर्फ ये चीज़ हमने इसलिए ऐड की थी, सही है। चाहिए क्या था, मुझे पूछना था किसी तरह डेल्टा तक। अब ये डेल्टा क्या है, हमें पता चला था इवेंट के अंदर हमारे पास एक क्लास है डेटा की, और डेटा के अंदर आ रहा है डेल्टा। अब ये जो डेल्टा था ना, ये हमें दे रहा था चंक्स में रिप्लाई, जो हमारे स्ट्रीम में रिप्लाई आता है ना, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े वर्ड्स। तो हमें पता चला कि वो चीज़ जो है ना डेल्टा देती है, तो हम डेल्टा तक किसी तरह करके पहुंच गए, सही है। और ये लास्ट मैंने क्या किया हुआ है, ये जो एंड और स्पेस लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है कि मेरा रिस्पॉन्स जो है सही तरीके से नहीं आ रहा था, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आया जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा नेक्स्ट लाइन में ना आए, बल्कि उसकी जगह एक स्पेस लग जाए। तो एक जो है ना अच्छे से फॉर्मेट में मेरे पास मेरा रिप्लाई आ गया था जैसे आता है। लेकिन वो कैसे आया था, वो स्ट्रीम करता हुआ आया था। स्ट्रीमिंग क्या कहलाती है, चंक्स में, मतलब लाइन बाय लाइन मेरा डेटा आ रहा था, एक साथ रीलोड होकर नहीं आ रहा था। जैसे अभी हमने लास्ट वो पढ़ा है ना,
इवेंट, उसमें क्या हो रहा है, जब मेरा एजेंट कोई काम कर चुका हो तो जब मुझे वो डेटा ला के दे रहा है तो वो स्ट्रीम में नहीं आ रहा, वो एकदम आ रहा है मेरा। तो एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी आप अगर लेट ज्वाइन हुए हैं तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में। सही है, तो इस रिकॉर्डिंग को अगेन देख लीजिएगा, एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, अब जो है ना, हमने जो लास्ट इवेंट पढ़ा था ना, उसमें हमने कुछ फिल्ट्रेशन की थी कि हम टेक्स्ट तक पहुंचे थे, लेकिन ये फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल थी। मतलब देखो हम कितना नेस्टेड जा रहे हैं, पहले हम इवेंट में जा रहे हैं, फिर हम आइटम में जा रहे हैं, फिर हम रो आइटम क्लास में जा रहे हैं, फिर कंटेंट में, फिर उसके जीरो इंडेक्स पे, फिर टेक्स्ट पे। कितनी बड़ी फिल्ट्रेशन हो गई। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो है ना किसी तरह थोड़ा सा ईजी हो जाए मेरे लिए। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है इनका, या क्लास कहते हैं, एक अलग क्लास है मेरे पास। वो क्या है, हेल्पर। ये देखें, आइटम हेल्पर। क्लास का नाम याद रखिएगा, जब भी फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़े ना आपको काम आ जाएगी। आइटम हेल्पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रिंट को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। प्रिंट बोल रहा हूँ, मतलब कि इसमें जो फिल्ट्रेशन हुई है उसको मैंने रिमूव किया और अपनी क्लास को मैं यहाँ पे ले आया, जो भी मैंने इंपोर्ट की है आइटम फिल्टर की, उसको मैं यहाँ पे लाया, उसमें मैं लगाऊंगा डॉट। तो वो मुझे कुछ मेथड मिल जाएंगे उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज आउटपुट। इसका क्या मतलब है, मैं इस मेथड इस क्लास से कह रहा हूँ ये वाला मेथड कॉल करके कि मुझे टेक्स्ट मैसेज आउटपुट चाहिए, मतलब कि सिंपल कहूँ तो टेक्स्ट में रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये, और इसके अंदर मैं वो पास कर दूंगा जिस पे मुझे फिल्ट्रेशन करनी है। मुझे फिल्ट्रेशन किस पे करनी है, इवेंट आइटम पे करनी है। सही है, तो मैं इसको यहाँ पे इवेंट आइटम पास कर दूंगा बस, और मेरा काम हो जाएगा। इवेंट डॉट आइटम, ये मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया, तो आई थिंक मेरा काम बन जाना चाहिए। अभी भी मेरे पास मेरा रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार रन करके कि क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। सही है, तो ऐसे भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। तो इस केस में होगा क्या कि हमें पता चल गया कि एक और तरीका भी होता है फिल्ट्रेशन का। अगर ज़्यादा लंबा रिस्पॉन्स वगैरह आ रहा हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, आइटम हेल्पर फंक्शन का। तो आई थिंक हमने जो है तीनों जो है इवेंट्स पढ़ लिए हैं। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी ना समझ आया हो तो अभी मुझसे पूछ लें। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूंगा रात तक, अपलोड कर देना। बाकी इनकी डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी यही कह रहे हैं कि आपके पास तीन तरह के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है रो रिस्पॉन्स इवेंट, वो हमें पता चल गया स्ट्रीमिंग के लिए होता है। फिर जो दो ये जो इवेंट्स हमने पढ़े ना, रन आइटम और एजेंट अपडेट इवेंट्स, ये कहलाते हैं हमारे हाई लेवल इवेंट्स। सही है, अगर मैं अगेन कोड में आऊँ ना, ये हमें पता चल गया हमारा स्ट्रीमिंग के लिए होता है पहला इवेंट। और ये जो हमने दो इवेंट पढ़े ना, एजेंट अपडेट स्ट्रीम स्ट्रीम इवेंट और रन आइटम स्ट्रीम इवेंट, ये हमारे कहलाते हैं हाई लेवल स्ट्रीम इवेंट। ये हाई लेवल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एक एजेंट के एक्टिव होने पे चलता है और ये एजेंट के एक्टिव होने के बाद जनरेट होता है। तो ये इसलिए ये जो है हाई लेवल इवेंट कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है, डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा इसकी। बाकी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है। सही है, यहाँ पे हमने सिंपल मैसेज आउटपुट को लिया था। इसी तरह जो है इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा अभी मेरे पास टूल मौजूद नहीं है, मैं इसको रिमूव करके अगर दिखाऊँ ना तो यहाँ पे मुझे और प्रॉपर्टीज कुछ मिल जाएंगी। प्रॉपर्टी नहीं, इवेंट्स कहूँगा मैं इनको। कुछ और इवेंट्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आ रहा है टूल कॉल आइटम, टूल कॉल आउटपुट आइटम, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप टूल वगैरह बना के इनको ट्राई करें ना तो ये भी आपको क्लियर हो जाएंगी, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक अदर टूल यूज़ किया हुआ है ऊपर, और यहाँ पे उसी जो है इवेंट को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो इसको भी ट्राई करना चाहे तो कर लिएगा, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हमने सारी चीज़ें जो है स्ट्रीमिंग का समझ लें, पूरा पेज हमारा कवर हो चुका है। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो कर लें, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी सिकंदर मेरे साथ मौजूद हैं, सिकंदर आपको शेयर करेंगे। सिकंदर आई थिंक चले गए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से कर लें, क्योंकि मीटिंग हमारी एंड हो गई है। फिर हम मीटिंग को एंड कर लेते हैं यहीं पे। चलिए सही है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है सब कुछ। तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह मैम के चैनल पे, मैं अपलोड करके जो है ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा।
सही है, तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।